हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ सेबी। सेबी वॉज एस्टेब्लिश अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992, as an independent capital market regulatory authority with the objective to protect the interest of investors in security, promote and regulate the security market in India। जो सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी हमारी सेबी एक्ट 1992 के अंदर। ये हमारी एक इंडिपेंडेंट कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के, प्रमोट करे और रेगुलेट करे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। इसके बाद आता है सेबी की स्टैब्लिशमेंट क्यों हुई, उसके पीछे क्या रीज़न था। The scams committed by Harshit Mehta in early 19s and subsequently rigging of share prices by Ketan Parikh resulted in heavy losses to public and erosion of faith in capital market. These circumstances resulted in passing of an ordinance to empower the SEBI, which inter alia hiked the monetary penalties in favor offences to either 3 times the undue gain made by a market player or a maximum of 25 crore, whichever is higher। जो कि हमारे स्कैम्स देखने को मिले, जैसे कि हर्षद मेहता ने किया और केतन पारिक ने किया। इसके बाद क्या था कि हमें पब्लिक को बहुत ही हैवी लॉसेस देखने को मिले और जो फेथ था कैपिटल मार्केट के अंदर वो बिल्कुल ही रिड्यूस होने लग गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके अंदर ये था कि वो एम्पावर करेंगे सेबी को, और सेबी के पास ये पावर होगी कि वो मॉनेटरी पेनल्टीज़ इम्पोज करेगी, जिसके अंदर था 3 टाइम्स ऑफ अनड्यू गेन, या फिर दूसरा था हमारा मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़, विच एवर इज हायर। Beside, the SEBI has also been granted power to search and seize books of account and other document of stockbroker and intermediary after obtaining the approval of magistrate. The strength of the board has also been increased from 6 to 9, of which 3 are full-time director, excluding the chairman. The ordinance was confirmed to make the amendment part of the SEBI Amendment Act 2002. The SEBI is playing an important role in promoting good corporate governance, as would be evident from the following discussion on the function एंड पावर ऑफ बोर्ड। तो इसके अंदर आता है सेबी के पास हमारी पावर थी कि वो सर्च कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और इसके बाद ये अप्रूवल लेती है, किससे अप्रूवल लेने के बाद, मैजिस्ट्रेट से। जो हमारी स्ट्रेंथ थी बोर्ड की उसको भी इंक्रीज करा गया 6 से लेकर 9 पे। इसके बाद आता है हमारा जो ऑर्डिनेंस हमारा पास हुआ अमेंडमेंट पार्ट ऑफ सेबी, तो ये हमारा पास हुआ था 2002। सेबी इज़ प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। जो सेबी है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गुड गवर्नेंस के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ बोर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट। ये रेगुलेट करता है बिजनेस को इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और अदर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है registering and regulating the working of stockbroker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee of trust deed, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, and such other intermediaries who may be associated with security market in any manner। ये हमारा रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर, इन सब की। थर्ड पॉइंट आता है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अदर इंटरमीडियरी एज बोर्ड में बी नोटिफिकेशन स्पेसिफिक इन दिस बिहाफ। तो ये रजिस्टरिंग करता है और रेगुलेटिंग करता है इन सब बॉडीज़ की। फोर्थ पॉइंट आता है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। तो ये इन सब की रजिस्टरिंग और रेगुलेटिंग के बारे में देखता है। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। 6 पॉइंट आता है प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। ये प्रोहिबिट करता है जो भी हमारी फ्रॉड टाइप्स जो कंपनीज वगैरह खुली हुई है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को।
फिर आता है हमारा प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये प्रमोट करता है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को और उनको ट्रेनिंग देता है इंटरमीडिएट्स को इन सिक्योरिटी मार्केट। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, ये इनसाइडर ट्रेडिंग को भी प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल ख़त्म करता है। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। 10th आता है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पर्सनल एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट एंड इंटरमीडिएट एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट। ये उनको कॉल करता है, उन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, अंडरटेक करता है इंस्पेक्शन के लिए, कंडक्ट करवाता है इंक्वायरी और फिर उसके बाद वो ऑडिट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड्स में एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट्स। Performing such function and exercising such power under the provision of Security Contract Regulation Act 1956 as may be delegated it बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो भी हमारे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर मेंशन है। फिर आता है लेविंग फ़ी और अदर चार्जेस, ये भी इसका क्या है फंक्शन है। कंडक्टिंग रिसर्च, उसके बाद ये रिसर्च भी करवाता है। कॉलिंग फॉर्म and furnishing to any such agency as may be specified by board such information as may be considered necessary by it for the efficient discharge of its function। कॉलिंग फ्रॉम एंड फर्निशिंग टू सच एजेंसी, इसके बाद ये मतलब वो सारी एजेंसीज बनाता है जो कि हमारे बोर्ड के अंदर स्पेसिफाई है। उसके बाद वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है एंड इट इज़ एफिशिएंट डिस्चार्ज टू इट्स फंक्शन। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है पावर्स। The board is vested with same power as are charted in civil court in respect of the following matter, namely the discovery and production of books of account, other document at such function at such time as may be specified by the board। ये वो सारी डिस्कवरी और प्रोडक्शन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट की एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की जो उस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है एट सच प्लेस एंड टाइम एट मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। Summoning and enforcing the attendance of person and examining them on oath, सम्मन करता है और एनफोर्स करता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन और उसके बाद एग्जामिन करता है देम ऑन ओथ। इंस्पेक्शन ऑफ एन बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एट्सेट्रा। For the protection of interest investor, the board may issue regulation for section 11A, the matter relating to issue of capital, transfer, security and other matters incidental thereto, and इसके अंदर जो भी हमारे सेक्शन 11A के अंदर मैटर लिखे हुए हैं इसके बाद वो हम सब पॉइंट्स में पढ़ेंगे। द मैनर इन विच सच मैटर्स सच शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनीज। द बोर्ड में इशू डायरेक्शन अंडर सेक्शन 11B। सबसे पहले था हमारा सेक्शन 11A जिसके अंदर आता है हमारा वो सारे मैनर जिसके अंदर हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कंपनी को। दूसरा आता है हमारा 5th पॉइंट है द बोर्ड में इशू डायरेक्शन अंडर सेक्शन 11B स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू ट्रस्टी डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड सच अदर इंटरमीडिएट हु मे बी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, credit rating agency or any other intermediary associated with the security market, sponsors of ventures capital fund, collective investment scheme including mutual funds। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हैं सेक्शन 11B के अंदर। इसके बाद आता है and to any company which with regard to matter to be disclosed by the company as specified in section 11A। इसके बाद ये सारे मैटर्स जो भी कंपनी के रिलेट करते हैं ये सारे स्पेसिफाई करते हैं सेक्शन 11A के अंदर, जिसके अंदर आता है डिफरेंट इंटरमीडिएट मेंशन अबव कैन कमेंस फंक्शनिंग इन देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी एंड कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड अंडर स्पेसिफिक रेगुलेशन मेंशन्ड फॉर ईच। जो भी ऊपर हमने सारे ये जो पढ़े हैं एक्टिविटीज़ तो इसके अंदर ये सारे के सारे अपने जो कमेंट्स कर सकता है, अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर सकता है जब इसने रजिस्ट्रेशन करवा ली हो सेबी के अंदर, उसके बाद ये सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर सकता है।
stock broker, sub broker, share transfer agent, banker to an issue, trust of trustee deed, registrar to an action, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, and such other intermediary who may be associated with security market cannot buy, sell, or deal in security except under and in ordinance with a condition of certificate of registration obtained from the board in accordance with the regulation made under this act. No depository participant, custodian of security, foreign institutional investor, credit rating agency, or any other intermediate associated with the security market, as the board may be notified by notification, shall buy or sell or deal in security except under any accordance with the condition or a certificate of registration obtained from the board in accordance with the regulation made under this act. No person shall sponsor or cause to be sponsored or care or any cause to be cared or any venture capital fund or collective investment scheme including mutual funds unless he obtain a certificate of registration from the board in accordance with the regulation. कोई भी पर्सन या उसको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता जब तक उसको रेगुलेशन ना मिल जाए बोर्ड से. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter with the adjudicating officer appointed under this act or security penalty appellate tribunal constituted under this act is empowered or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power confirmed by or under this act. However, appeal against the decision of security appellate tribunal can be preferred before a high court. इसके बाद आता है हमारा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. Any information which relate directly or indirectly to a company and which, if published, is likely to materially affect the price of security of the company is referred as price sensitive information. The following shall be deemed to be price sensitive information. कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेट कर रही हो, इफ़ इट पब्लिश लाइकली टू मैटरली अफेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी रिलेट कर रही हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से और वो अफेक्ट कर रही है हमारे प्राइस सेंसिटिव कंपनी से, तो वो सारी आती है हमारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर. इसके अंदर हम फॉलोइंग पॉइंट्स को पढ़ते हैं. पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ये भी हमारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. Intended declaration of dividend, both interim and final, issue of security or buyback of security, any major expansion plan or execution of new project, amalgamation or merger or takeovers, disposal of the whole or substantial part of the undertaking, any significant change in policy, plan or operation in the company. ये सभी हमारी क्या होती है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. All director, officer, designated employee are required to maintain the confidentiality of all price sensitive information. They must not pass or such information directly or indirectly by way of making the recommendation for the purchase or sale of any security by the company and client company. Price sensitive information is to be handled on a need to know basis. It should be disclosed only to those within the company who may need the same to discharge their duties and whose possession of such information will not give rise to conflict of interest or appearance of misuse of information. All director, officer, designated employee of the company shall be subjected to the following trading restrictions. जो सभी हमारे डायरेक्टर, ऑफिसर, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ है उनको मेंटेन करना होता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आता है हमारा ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस. इसके अंदर क्या क्या होती है, दे शैल ट्रेड द कंपनी सिक्योरिटी ओनली व्हेन द ट्रेडिंग विंडो इज ओपन. Trading window means a trading period for trading in company security as specified by the company from time to time. वो तभी ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का जब हमारी ट्रेडिंग विंडो ओपन हो. और ट्रेडिंग विंडो का मतलब है ये एक ट्रेडिंग पीरियड होता है जिसके अंदर कंपनी ट्रेड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. When the trading window is closed, during that period the employee and director shall not trade in the company security. अगर हमारी ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड है उस पीरियड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है या डायरेक्टर्स है वो ट्रेड नहीं कर सकते कंपनी की सिक्योरिटीज़ में. द ट्रेडिंग विंडो शैल बी इंटरली क्लोज एट दैट टाइम ऑफ, जो हमारी ट्रेडिंग विंडो है वो कब कब क्लोज होती है,
declaration of financial result quarterly, half yearly and annually, issue of security by way of public right, bonus, etc., declaration of dividend, any major expansion plan or execution of new project, amalgamation, merger, takeover and buyback, disposal of whole or substantial whole of undertaking, any changes policy, plan और ऑपरेशन ऑफ कंपनीज। इन सभी केसेस के अंदर जो हमारी ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज्ड होती है। द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो शैल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, और जो टाइम है जो क्लोजिंग विंडो का ये भी कंपनी ही डिसाइड करती है। फिफ्थ पॉइंट आता है ऑल डायरेक्टर ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी शैल कंडक्ट all their dealing in the security of company only in a valid trading window, shall not deal in any transaction involving the purchase or sale of company security during the period when trading window is closed। तो जो कंपनी के सभी डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डीलिंग कब कर सकते हैं? जब ट्रेडिंग विंडो हमारी ओपन होती है, और उसके बाद अगर हमारी ट्रेडिंग विंडो क्लोज्ड है और उस टाइम वो सेल या परचेज नहीं कर सकते सिक्योरिटीज़ का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।